नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले ये जो महापर्व होने जा रहा है कल क्या मतलब, अब मान लीजिए आज ही है 15 अगस्त की, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज के वीडियो में मैथ में वो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ जो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होगा जिसका कोई अंदाज़ा आप अभी नहीं लगा सकते। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट के वीडियो के बाद ही आपको एक अनुमान आएगा कि हाँ आप सीख क्या रहे हैं। मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है डिजिट सम, ये क्या होता है। मैं 5-10 मिनट आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद पर्टिकुलर किसी बुक से वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, यूपीपी, कहीं पर भी, और चुटकियों में सवाल करना सिखाऊंगा। चुटकियों में कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले इसको जानिए, डिजिट सम ये है क्या, इसके बारे में पूरी तरह से आपको पूरी बात समझ देनी है। जैसे मैंने आपको कहीं पर लिखा हुआ देखा है, बहुत छोटे छोटे नंबर में उठा रहा हूं। स्टार्टिंग में मैंने लिखा हुआ है कि 12 गुणे में 13, मान लो ऐसे लिखा हुआ, तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? 13 2 बार में 26 और 13 1 बार में 13 और 2 मिलकर कितना हो गया? 15। क्लियर है ना बात? अच्छा, इनका मल्टीप्लाई यही होगा। 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपको, जोड़ना होगा, घटाना होगा, गुणा करना होगा, भाग करना होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं मल्टीप्लाई करूं ही नहीं, बिना मल्टीप्लाई करे अगर कर लूं तो कैसा रहेगा? वही कॉन्सेप्ट है ये डिजिट सम। इसमें पकड़ आपको बनाने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, बात को समझने में, लेकिन बहुत अच्छे से। मैं कह रहा हूं जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 12 गुणे 13 दिया हुआ है, कुछ नहीं करिए, इसमें मल्टीप्लाई में जो भी अंक दिया हो, इसके आगे और भी दिया होता 3 अंकों में, 4 अंकों में, अथवा कोई 2 अंकों, कोई 6 अंकों, कोई नहीं, इनको जोड़िए। 2 और 1 3 होता है, इनटू में इनको जोड़िए, 3 और 1 4 होता है। अब इनमें गुणा करिए, तो 4 3 बार में 12, और फिर से इनको जोड़िए, तो ये कितना होता है? 3 होता है। आपके पास जो ऑप्शन होगा उनमें से ये रूल, मतलब अंकों का जोड़ करने पर कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जहां पर 3 बन रहा होगा। आइए चेक करते हैं। यहां पर जैसे आपको 156 ये तो पता है, इतना ही आया। 5 और 1 6 6 12, अगेन फिर इनको जोड़िए तो कितना आया? 3 आया। और कोई नंबर हो ही नहीं सकता, गारंटी है इस बात की। जो नंबर आपका आया है वही आपका। देखिए, हम डिजिट सम आपको समझा रहे हैं, आप अच्छे से इस बात को समझिए। हमने मल्टीप्लाई में एक क्वेश्चन कराया है, आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। एक हमने मल्टीप्लाई का और लिया हुआ है, हालांकि बाकी सब प्लस के लिए हुए, 1 2 3, और चौथा हमने फिर से मल्टीप्लाई का लिया हुआ है। बस ये 2-3 सवाल हल करा लें, इसके बाद इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बहुत तगड़े तरीके से समझना है। क्या? जैसे आपको दिया हुआ है कि इसका सम इनको जोड़ो तो कितना बैठेगा। अब हम आपसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुनना है, समझना है। डिजिट सम आपको इस्तेमाल करना है। जो आपके पास ऑप्शन है ना, उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो उस एक अंक को पा जाएगा। अच्छा, ये डिजिट सम का कॉन्सेप्ट क्या है आप ये जान लीजिए। प्राचीन काल की अगर बात करिए तो वहां पर हमारे लिए गणना करने के लिए ना तो पेपर होता था, ना तो इतनी अच्छी व्यवस्थाएं होती थी। तो मैथमेटिक्स को वैदिक रीति रिवाज से इस तरह से पढ़ा समझा जाता था। वही कॉन्सेप्ट हम सिर्फ डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये बात आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आए। क्लियर है ना बात? समझते हैं। हम आपसे कह रहे हैं, जोड़िए जरा, 8 और 5 13। अभी और भी इसमें कुछ बाकी है, बहुत आसान कर दूंगा। 8 और 5 13, और 13 और 4 मिलकर हो गया 17, और 17 और 9 कितना हो गया? 26, और 26 जो हुआ उसको फिर से जोड़िए तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। पहली बात। अब इधर आ जाइए, तो देखो 6 4 10, 8 18, 18 और 9 कितना हो गया? 27, और 27 का मतलब हो गया 7 और 2 9। क्लियर है ना बात? अच्छा, अब इनमें प्लस लगा है तो फिर से 9 और 8 17 हो गया। 9 और 8 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 17 हो गया। यहां लिख रहा हूं मैं, तो ये 17 हो गया। और 17 को अगेन आपको जोड़ना है तो 7 और 1 क्या हो गया? 8 हो गया।
अब ऑप्शन में जो होगा कहीं एक जगह ऐसा बन रहा होगा, मैंने 4 ऑप्शन लिए हुए हैं, सिर्फ एक आंसर वाला मैंने ऑप्शन लिया हुआ, बाकी ऑप्शन लिए नहीं है। तो देखो 8 2 10, 10 और 8 18, और 18 और ये 8 कितना हो गया, 26 हो गया। और 26 का मतलब हुआ क्या, 6 और 2 8, आपका आंसर हुआ। इसका मतलब है कोई भी नंबर, इवन अब मैं छोटा छोटा नंबर ले रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं 12 + 13 जोड़िए तो कितना हुआ, बोलो जरा, 12 13 कितना हुआ, 25 हुआ। हमसे आपसे कह रहे हैं जोड़ना है तो इनको जोड़ो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब इनको जोड़ो तो क्या होगा, 7, इसको जोड़ो तो भी क्या हुआ, 7। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब है आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करना है। क्लियर है ना बात? बहुत अच्छे से इतना समझ आया आपको। अब हम चल रहे हैं अगले सवाल में। ये सब थोड़ा सा हटाते जा रहे हैं, बाकी आप स्क्रीनशॉट आखिर में ले लीजिएगा। इसको हम हटा रहे हैं, ये वाली बात हम यहां से हटा दे रहे हैं। क्लियर है ना बात? अब जोड़ने में हम थोड़ा सा और फास्ट होने जा रहे हैं, जोड़ने के तरीके को हम और अच्छे तरीके से समझने जा रहे हैं। बात समझना है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है 9 का, वो हम आपको सिखाएं अभी, बस यहां पर पहले इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं। इसको हम हटा रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट होता है 9 का। 9 का क्या कॉन्सेप्ट होता है? ये 9 का कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे कहीं पर भी लिखा हो, मैंने यहां पर लिखा हुआ है 13 + 19, समझना है, यहीं पर मैं समझा दे रहा हूं आपको। 13 + 19 तो कितना, जोड़ोगे तो 9 3 12, और 1 और 1 2 और 1 3, कितना हो गया, 32 हो गया। यहां पर जोड़ो इनको, देखो चेक करो, 3 और 1 4, 9 और 1 10, और 10 का मतलब क्या हुआ, 1, और 4 + 1 ये दोनों मिलकर क्या हो गया, 5, और यहां पर इसको देखो ये भी क्या हो गया, 5। क्लियर है ना बात? अब मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, कोई और बात समझाना चाह रहा हूं, और समझिए वो क्या है। वो बात ये है कि जहां कहीं 9 आपको मिले ना ऐड करने में, तो 9 को आप काउंट ही नहीं करिए, क्योंकि 9 वो रिपीटेशन को शो करता है। 9 कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। आप जोड़ने में देख लीजिए, जैसे मैं आपसे ये बोला हूं कि 13, अब यहां पर मैं फिर से लिख रहा हूं, मैं 13 + 19 ये कितना हुआ, 32 हुआ था ना। अब मैं कह रहा हूं 9 जब जोड़ो तो 3 और 1 4, 9 हटा दो, 4 और 1 5, यहां पर 3 2 5 हो गया। क्लियर है ना बात? मैं क्या कर रहा हूं, ऐड करने में अगर कहीं 9 आता है, ऐड करने में अगर कहीं 9 आता है तो उसको आप काउंट ही नहीं करिए, तो ये जो लंबा लंबा जोड़ है वो भी कम हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में अगर कहीं 9 आ जाएगा तो जो भी आंसर होगा उसके मल्टीपल में 9 जरूर आएगा, अथवा वो 9 ही होगा। समझना है, यहां पर ये कितना है, 9 हटा दो। अब 5 और 4 कितना है, 9 हटा दो, तो यहां पर क्या बचा, सिर्फ 8। अच्छा यहां पर आगे आइए, 9 हटा दो। क्लियर है ना? और मैं कह रहा हूं 6 और 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 6 और 3 9 हो गया, एक यहां से बच गया, और इसको दे दिया तो 8 और 1 9 हो गया, और जोड़ने पे 9 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो कितना आया, 8 आया। हो गया ना? मैजिक है, बिल्कुल मैजिक है। जबरदस्त तरीके से शेयर करना है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा ना, जरा भी मेरा सपोर्ट करना है, सिर्फ इतनी फीस है, जबरदस्त तरीके से शेयर करना है। अब एक बात बताओ, 8 और 1 9, 7 और 2 9, आंसर क्या हुआ, 8। 8 यहां पर भी जोड़ने से आया, 8 यहां पर भी जोड़ने से आया, कोई इशू ही नहीं है। अब इसमें आओ, अगर ये सब बातें आपको समझ में आ गई हैं तो अभी मैं आ रहा हूं क्वेश्चन में, 1 बाय 1 करके क्वेश्चन कराऊंगा। करना है, समझना है क्या? ये मैं कह रहा हूं कि जोड़ना है, तो जोड़ने में आपको जब जोड़ोगे तो इनमें से 4 ऑप्शन कोई एक होगा ही होगा। मैं कह रहा हूं आप इनको जोड़िए, तो 3 2 5, 5 और 1 6, 6 ये हो गया, इधर का हो गया, ऐसे कर लिया। ये 8 है ना, तो 8 और 1 9, यहां कितना रह गया, 3 रह गया ना। अरे भाई 6 4 10 8 18, 18 मतलब 8 और 1 9, यही ना। अब मैं कह रहा हूं फुटकर भी जोड़ना सीखिए। कह रहा हूं 8 और 1 9, और यहां पर कितना 3 रह गया, क्योंकि 4 है, एक इसमें ले ही चुके हो, तो 6 और 3 9, और 9 को जोड़ने में कोई प्रभाव पड़ता नहीं, तो क्या होगा, जो भी ऑप्शन आएगा कितना होगा, 6 होगा। जोड़ करके देखिए, 8 7 15, 15 को भी जोड़िए तो कितना हुआ, 6। आपका आंसर हुआ, आपका ऑप्शन हुआ। जोड़ना भी मैं एक बात तो बता ही रहा हूं कि आपको डिजिट सम में नंबर्स का सम करना है, किंतु उसमें भी 9 का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना तो वो बहुत अच्छा हो गया। अब इसको जोड़ना है, देखो कितना सारा लिखा हुआ है, आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन हमें सेकंडों में आंसर करना होता है। तो हम किसी प्रोसेस में, अभी ये तो मैं छोटे छोटे बातें आपको समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन में आऊंगा तो आप देखिएगा। अब 8 और 1 9 हटा दो इसको, 5 4 9 हटा दो इसको,
अच्छा 8 और ये 1, 8 और 1 9 बचा 3, तो 3 ये ले लो, और 2 और 1 3, 3 3 6, जो भी ऑप्शन होगा उनको जोड़ने में 6 आ रहा होगा। देखो 8 और 1 9, हटा दो, कितना आया 6, आंसर हुआ आपका। बात समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी संभावना है। क्लियर है ना बात? तो जोड़ वाला कॉन्सेप्ट कतई समझ में आ जाना चाहिए, संभवतः आ ही गया होगा। अब एक ये मल्टीप्लाई वाला चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अथवा अपने आप से अब तक चेक करिए। चेक कर लिए? वीडियो को रोक करके चेक करना है, चेक कर लिए होंगे। तो देखो 6 + 4 10, 10 को फिर जोड़िए तो कितना 1, अब 2 और 1 3, और 3 को 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3। अब यहां पर जो भी ऑप्शन होंगे उनमें से कोई एक ऐसा होगा जिसका जोड़ कितना होगा 3 होगा। क्लियर है ना? 3 और 1 3 1 के 3, हाँ। तो अब इसको 8 और 1 9, ये हो गया, और 7 और 5 12। अब 12 मतलब क्या हुआ 3, अथवा 8 से 14, 14 और 7 कितना हो गया 21, 21 मतलब कितना हुआ 2 और 1 3, आंसर हुआ। मुझे लग रहा है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं कह रहा हूं ये डिजिट सम है। आपके पास 2-3 बातें होती हैं, या तो डिजिट सम से चेक करिए, अगर कहीं 2 ऑप्शन में ऐसा मामला फंसे कि आप वहां पर मतलब 2 ऑप्शन में एक ही सेम नंबर आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे 768 है तो इसको 678 भी तो लिखा जा सकता है, तो ऐसी समस्या आएगी, अथवा 876 भी तो लिखा जा सकता है। तो यहां पर 3 बातें, एक तो ये आपको डिजिट सम जिस पर हम वर्क कर रहे हैं आपको जबरदस्त तरीके से समझ देना, इसके अलावे इकाई अंक यूनिट डिजिट से आपको समझ देना है। 876 या 600 ऐसे करके हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 दूनी 8, इकाई में क्या आना है 8 आना है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होगी इकाई से। एक ये हो गया आपका डिजिट सम, दूसरा क्या हो गया कि इकाई अंक को चेक करके आप करिए। तीसरी बात क्या है, अप्रॉक्सीमेशन मेथड, कि भैया इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये 64 का 12 में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 10 से तो ऊपर ही है, तो ये 640 से तो ऊपर ही रहना है। अब 12 चौके 48 और, तो अप्रॉक्सीमेशन मेथड। बाकी इनमें ऑप्शन में कुछ दिया होगा, आपका आंसर बिना पेन पेपर के बेहतरीन तरीके से बनेगा। क्लियर है ना बात? आगे समझ, आइए समझते हैं, इन क्वेश्चन को भी समझा जाए। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 4 ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन नहीं लिया हुआ है, आप हमारी बात समझिए। ऑप्शन लिखने में मुझे सब लिखना ही पड़ता है ना, कोई वैसी व्यवस्था तो है नहीं कि डिजिटल बोर्ड है तुरंत आपको शो हो गया। तो मैंने उत्तर लिख लिया है, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर ऑप्शन दूंगा, अभी आप समझ रहे हैं, समझिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 9 तो हटा दो, 7 2 9 हटा दो, 3 और 1 4, गुणे में कितना 5, 4 पंचे कितना हुआ 20, मतलब क्या हो गया 2। इतने में कोई समस्या किसी को मुझे लगता नहीं होनी चाहिए। अब इसमें भी 2 ही आना चाहिए, तो देखो 9 9 गया, और 5 और ये 3 और 1 4, 5 4 9 गया, तो बचा कितना 2। इसका मतलब है जिस ऑप्शन में ये नंबर होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें आ जाओ। अब मल्टीप्लाई देख रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब इस सवाल से समझना है, किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में अगर 9 है तो फिर वो जो भी आंसर होगा उसका जो डिजिट सम होगा, जो डिजिटल सम होगा वो क्या होगा 9 ही होगा। जैसे मैंने लिखा हुआ है 9 गुणे में 7, तो कितना हुआ 63 हुआ मेरे बच्चे। तो ये 6 3 कितना होता है 9, देखो 9 मल्टीप्लाई में तो 9 ही आएगा। जैसे 9 इंटू में आपने 12 किया, तो 12 9 बार में कितना हुआ 108, आप इनको जोड़िए तो कितना होगा 9 ही होगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई में अगर 9 मिल गया तो आपको फिर कुछ चेक ही नहीं करना, यहां पर इनको जोड़ करके भी नहीं चेक करना है, क्योंकि वो आखिर में जो भी आंसर आएगा, जो भी ऑप्शन होगा उसमें क्या होना है 9 ही होना है। जैसे मैंने लिख लिया कि 9 इंटू में कुछ और ले लो, जैसे 18 है ना, तो 18 मल्टीप्लाई कराओ 18 9 बार में। क्लियर है ना बात? तो 18 9 बार में मल्टीप्लाई कराओ, और 8 और 1 9, और 9 9 बार में कितना 81, और 81 का मतलब कितना हुआ 9। मैं क्या कह रहा हूं कि मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो 9 ही होगा, क्योंकि यहां पर 9 का ही तो मल्टीप्लाई कराया गया है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्लियर है ना बात? इसका आपको स्वयं से चेक करना है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये डिजिट सम से आपको जोड़ना आया, इस डिजिट सम से आपको मल्टीप्लाई करने आया। अब इस डिजिट सम से 2 एक सवाल हम देखने जा रहे हैं डिवाइड करने वाले, जरा इनको समझते हैं।
देखो अब डिवाइड करने वाला मैंने लिया हुआ है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 246 को 2 से भाग करना है और आंसर कितना आएगा, तो आंसर तो आप जान रहे हैं 123 आएगा, 123। लेकिन ये 123 ये छोटा सवाल है ना, अभी बड़े सवालों में आएंगे तो ऐसे भाग नहीं देना आपको। अभी आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर कितना करा, 6, 4 और 2 6 और 6 12, और 12 का मतलब क्या हो गया, 12 का मतलब हो गया 2 और 1 3, 3 बटे क्या हो गया 2। अब ये नीचे वाला जो नंबर है ये खेल करेगा। खेल कैसे करेगा, सुनिए ध्यान से। नीचे चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, मतलब 2 से लेकर के 9 तक कोई भी, 8 तक कोई भी नंबर हो, 9 तो अपने आप ही निकल जाना है, तो 9 तक 8 तक कोई भी नंबर हो, आपको कोई ऐसा इसका मल्टीपल ढूंढना है जिसका इसमें गुणा करें तो ये यहां पर क्या बना दे, 10 बना दे। क्या बना दे, 10 बना दे। तो 2 के साथ किसका गुणा कर दिया जाए, 5, तो 5 का यहां करेंगे तो 5 का ऊपर भी तो करेंगे आप, तो 5 3 बार में कितना हुआ 15, नीचे क्या हो गया 10। अब 10 का डिजिट सम क्या होगा, 1 का कोई भाग देने का मतलब नहीं, यहां पर क्या हो गया 6। ऑप्शन चेक करिए, 3 2 5 और 1 6, जिस ऑप्शन में 6 है वही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। ये 2 की बात है। अगर नीचे 5 होगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 होगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, 2 होगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, 4 होगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको कमेंट करके बताओ, ठीक है। 6 होगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको कमेंट करके बताओ। 7 होगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको कमेंट करके बताओ। जैसे 4 है तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 7 चौके 28 हो गया। ऐसे 7 को है तो किससे मल्टीप्लाई करें, अगर नीचे 7 है तो 4 से करेंगे तो 7 चौके 28, और 28 मतलब 8 और 2 10, और बाकी जो भी नंबर होगा आपको अपने आप से इसका एक अनुमान लगा लेना है कि नीचे हमें 0 बनाना है, 10 बनाना है, 100 बनाना है, कुछ भी बनाना है, 0 बनाना है, ताकि भाग देते समय जब आप डिजिट सम करेंगे तो वहाँ पर 1 हो जाएगा और 1 का भाग देने से कोई अंतर नहीं आता, उतना ही रहता है। अब हम आते हैं अपने बेहतरीन क्वेश्चंस की ओर। क्लियर है ना बात, तो समझना है जरा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 15-17 मिनट हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनको कॉन्सेप्चुअली आप तैयार करिए और क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखने जा रहे हैं, ठीक ना। आइए।